आज भर दिया है तो अब आज से प्रचार की शुरुआत। क्या है कि अभी आपने डायलॉग नहीं सुना कि अधिवक्ता मैदान में अधिवक्ता मैदान में पूरे समाज के अंदर, पढ़े लिखे समाज में भी और वैसे भी, विद्वान शब्द वकीलों को दिया गया है, सिर्फ अधिवक्ताओं के आगे लगता है। और जब विद्वान साथ आ जाए तो फिर समझ लो कि आपकी जीत सुनिश्चित है। तो सारे विद्वानों ने खड़े होकर एक स्वर में कह दिया है कि अधिवक्ता मैदान में, रफीक खान के साथ में अधिवक्ता मैदान में। तो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि चुनौती किसको दें। कोई कैंडिडेट अभी तक बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है। हाँ, एक दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जरूर मैदान में आए हैं और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कोई न कोई कैंडिडेट आएगा। लेकिन हमने 5 साल के अंदर इतना विकास कार्य किया है, इतना विकास कार्य किया है कि जनता के बीच में जब वो जाके बात करते हैं तो उनके पास सिवाय सांप्रदायिक बातों के अलावा कोई डायलॉग नहीं है। आप पूरे जयपुर शहर के इसको बार काउंसिल में बुलाओ और मेरे को भी बुलाओ और बीजेपी वालों को बुलाओ और खुली चुनौती देता हूँ और डिबेट करें मुद्दे पे, डेवलपमेंट पे, काम के ऊपर। और उनको कहते ना कि 2-3 लफ्जों से परहेज कर ले, सांप्रदायिकता की बातें नहीं करे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, शब्द ही नहीं मिलेंगे। उनकी शब्दावली शुरू और आखिर तक एक ही है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हैं, जातिवाद का भ्रम जाल फैलाते हैं और काम की बात नहीं करते। जिस तरह का माहौल है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस की लीडरशिप को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। परसों तक अखबारों में चल रहा था फला आदमी यहां से चुनाव लड़ेगा, कैंडिडेट नहीं है इनके पास में, कांग्रेस से इंपोर्ट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं आ जाओ। और एक दो आदमियों को तो बेचारों को बुला लिया। फिर मैं अभी जो पहले बातें बता रहा था ना, वो बातें बोलने वाले कोई मेरे यहाँ आ गए तो उनको उठा के हवा महल से टिकट दे दिया। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं को टिकटें नहीं मिल रही है। टिकटों का आधार क्या है यही नहीं समझ में आ रहा, किस आधार पर टिकटें मिल रही है। तिजारा के अंदर एक नेता कहते हैं कि गुरुद्वारे हटा देंगे। अरे धार्मिक चीजें हटी है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हो? कैसा समाज देना चाह रहे हो? क्या संदेश देना चाह रहे हो? काम की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो। कांग्रेस का कैंडिडेट, और अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो उसको बीजेपी से उठा के दे दी। इससे इनके कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त डिमोरलाइज है। उनका उत्साह खत्म हो गया है, चुनाव लड़ने का उत्साह खत्म हो गया है। अभी मैं बाहर था तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि वसुंधरा जी ऐसे कह रही है कि मुझे अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, ऐसा कुछ सेंटेंस बोला है। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोला, पत्रकारों ने पूछा, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। तो उत्साह खत्म हो गया। जब प्रदेश की लीडरशिप का उत्साह खत्म हो गया, दो कारण है उत्साह खत्म होने के। एक तो जब जनता साथ नहीं दे तब उत्साह खत्म होता है, और दूसरा उत्साह खत्म होता है जब आपकी लीडरशिप आपको डिमोरलाइज कर दे, आपको काम नहीं करने दे, डेमोक्रेटिक बातें होनी बंद हो जाए, लोकतंत्र इनसाइड पार्टी लोकतंत्र खत्म हो जाए। जब लोकतंत्र खत्म होता है तो अहंकार शुरू हो जाता है। अहंकार में मेरिट डिमेरिट नहीं दिखती, लेकिन अहंकार का अंत अभी दशहरा मनाया हमने, रावण की तरह हुआ है। जो भी अहंकार रखेगा आम आदमी की और पार्टी के अंदर लोगों की बात नहीं सुनेगा, अंत वैसा ही होगा। अहंकार किसी को भी पसंद नहीं है। इनकी खुद की पार्टी की लीडरशिप अंदर से कमजोर महसूस कर रही है, डिमोरलाइज महसूस कर रही है, और यही कारण है कि टिकटें फाइनल नहीं कर पा रहे। सर, जैसे विधानसभा ये अपने विद्याता नगर है और हवा महल है, इस पे भी कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं की, लेकिन आर तिवारी साहब ने नामांकन भरा है उन, और अभी कुछ देर में सीताराम अग्रवाल भरेंगे। तिवारी साहब का ये कहना है कि ये कांग्रेस की रणनीति है कि हम टिकट ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करें।
तिवाड़ी जी जिला अध्यक्ष हैं और कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ न कुछ तो है ही ना। सर, क्या कारण है फिर पर्दादारी का सर इसका? क्या कोई अंतर्विरोध है सर सीट पे? इसका भी एक जुमले से ही जवाब दूंगा। सारी दुनिया के बाजीगर एक तरफ और राजनीति का जादूगर एक तरफ।